दोस्तों, जहां एक तरफ अपने भारत देश में सनातन धर्म को मिटाने की साजिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी महान सनातनी संस्कृति आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे समय ने करवट ली हो और अब धरती के कोने कोने में लोग फिर से उस धर्म की तरफ लौट रहे हैं जो सृष्टि की शुरुआत से चला आ रहा है, यानी सनातन धर्म। अब जरा सोचिए, दूर समंदर पार ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में लोग अपने मजहब को त्याग कर खुशी खुशी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग अब बाइबल और कुरान को छोड़कर भगवत गीता पढ़ रहे हैं? क्या कारण है कि वहाँ के लोग अब दीपावली, होली और जन्माष्टमी को पूरे जोश से मना रहे हैं? ये केवल संस्कृति का विस्तार नहीं, ये पुनर्जागरण है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म का उदय एक संकेत है कि सनातन कभी मिट नहीं सकता, और जो लोग इसे मिटाना चाहते हैं वो स्वयं मिट जाएंगे, पर सनातन अमर है, अजर है, अविनाशी है। तो चलिए साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे और क्यों सनातन धर्म रॉकेट की रफ्तार से फैल रहा है, वहाँ के लोग कैसे भगवा रंग में रंगते जा रहे हैं। इसलिए बने रहिए अंत तक, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो बातें जो कोई और नहीं बताता। दोस्तों, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों की संस्कृति, कानून, रहन सहन सब कुछ अलग है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच दिल का रिश्ता बहुत गहरा है। आज ऑस्ट्रेलिया की आबादी करीब 2 करोड़ 72 लाख है। पहले यहाँ के ज्यादातर 60% लोग ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जी हाँ, साल 2011 में जहाँ 60% आबादी ईसाई थी, वहीं 2021 तक ये घटकर सिर्फ 43% रह गई। यानी लोग ईसाई धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। वहीं सनातन धर्म को अपनाने वालों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2016 में ऑस्ट्रेलिया में हिंदू आबादी सिर्फ 1.9% थी, लेकिन अब ये बढ़कर 3.2% हो गई है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया में 6,84,000 से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के लोग सिर्फ ईसाई ही नहीं, इस्लाम धर्म से भी दूरी बना रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोग तो सीधे नास्तिक हो गए, यानी किसी भी धर्म को नहीं मानते। लेकिन उनमें से भी कई अब धीरे धीरे सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सभी जानते होंगे सनातन कोई मजहब नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। जहाँ बाकी मजहब सिर्फ क्या करो और क्या ना करो की लिस्ट थमाते हैं, वहीं सनातन कहता है स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी अपने धर्म का पालन करो चाहे मौत ही क्यों ना हो जाए। खैर, आज ऑस्ट्रेलिया के लोग बाइबल की जगह भगवत गीता पढ़ना पसंद कर रहे हैं। गीता का ज्ञान, उसका दर्शन और जीवन के सच्चाइयों से जुड़ी बातें वहाँ के लोगों को बहुत भा रही हैं। वहाँ के नौजवान, बुजुर्ग और यहाँ तक कि महिलाएं भी गीता के अध्यायों को समझ रही हैं, उस पर मंथन कर रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, कई विदेशी लोग अब बाइबल छोड़कर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ धर्म नहीं, आत्मा का विज्ञान है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यानी शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इस ज्ञान ने ऑस्ट्रेलियनों की सोच बदल दी। ऑस्ट्रेलिया में गीता की मांग इतनी बढ़ गई है कि कई मंदिरों और ऑनलाइन स्टोर्स में स्टॉक खत्म हो जाता है। गीता लोगों को जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म और मोक्ष का ऐसा दृष्टिकोण देती है जो किसी भी पश्चिमी ग्रंथ में नहीं है। यही नहीं, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में सनातन की झलक हर कहीं है, लेकिन खासकर मेलबर्न और एडिलेड जैसे शहरों में हिंदुओं की बड़ी तादाद है। वहाँ के बाजारों, गलियों, सड़कों और बगीचों में आपको हरे कृष्णा का कीर्तन करते लोग मिल जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में हर नुक्कड़ पर सनातन की झलक बसी हो। लोग ढोलक और मृदंग बजा रहे हैं, विदेशी महिलाएं साड़ी पहनकर नृत्य कर रही हैं। क्या ये कोई चमत्कार है? नहीं, ये सनातन धर्म की आत्मा है जो हर दिल को खींच रही है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हर सुबह पार्कों में योग होता है, और उसमें सिर्फ प्रवासी भारतीय नहीं बल्कि विदेशी गोरे लोग भी शामिल होते हैं। वो अब शिव की तरह ध्यान में उतरना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब हर बड़े शहर में योग केंद्र है। वहाँ सिखाया जाता है प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप, और ये केवल फिटनेस नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुका है। इतना ही नहीं, 2016 तक ऑस्ट्रेलिया धर्म में अदर टाइप करके लोग हिंदू लिखते थे, पर अब हिंदुइज्म एक रिकॉग्नाइज्ड धर्म के रूप में दिखाया जाता है। कई यूनिवर्सिटीज अब हिंदू चैपलिन्स रखते हैं। जैसे ईसाइयों के लिए पादरी होते हैं, वैसे ही हिंदू छात्रों की आध्यात्मिक सेवा के लिए नियुक्त होते हैं। स्कूलों में अब संस्कृत वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, गीता, योग पर पाठ्यक्रम चल रहे हैं। कुछ संस्थान वेद मंत्रों की उच्चारण प्रतियोगिता भी कराते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत और हिंदू एथिक्स का जिक्र, हिंदू वैल्यूज लाइक कर्मा एंड धर्मा पढ़ाई जा रही हैं।
ये दिखाता है कि सनातन धर्म अब केवल भाव नहीं बल्कि संस्थागत रूप से स्थापित हो रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले नए बच्चों में कई ऐसे हैं जिनके माँ बाप मूल रूप से हिंदू नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों का नाम आरव, सानवी, काव्या, कृष्णा रखा है। यानी सनातन अब सिर्फ धर्म नहीं, वेस्टर्न नेमिंग कल्चर में भी प्रवेश कर गया है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के हजारों लोग अब औपचारिक रूप से हिंदू धर्म अपना चुके हैं। ये लोग अब तुलसी पूजा करते हैं, रामनवमी, शिवरात्रि जैसे व्रत रखते हैं, सूर्य नमस्कार और ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप करते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई शमशान घाट हैं जहां लोग वैदिक रीति से मृतकों की अंत्येष्टि कर रहे हैं। यज्ञ, मंत्र, तिलांजलि, सब कुछ। और इसके लिए बाकायदा हिंदू फ्यूनरल सर्विसेज की एजेंसियां खुल गई हैं। आज विदेशी महिलाएं साड़ी पहनकर मंदिर जाती हैं, हवन करती हैं और खुद वैदिक पाठ करती हैं। ये दिखाता है कि सनातन केवल पुरुष प्रधान धर्म नहीं बल्कि नारी शक्ति का भी सम्मान करता है। इस्कॉन या अन्य मंदिर हर रविवार को सनातन संडे नामक इवेंट करते हैं, जहां विदेशी लोग आते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं और फिर घर वापस जाते हैं, बिल्कुल भारत की राम कथा या सत्संग की तरह। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में गौ संरक्षण का बढ़ता भाव। अब कई ऑर्गेनिक डायरी फर्म्स जो हिंदू प्रवासियों द्वारा संचालित हैं, गाय को माता मानते हैं, उसे बूढ़ा होने पर भी नहीं बेचते। गौपूजन जैसी चीजें उनके मंदिरों से बाहर फार्म हाउस तक फैल चुकी हैं। बहुत से लोकल हिंदू डिवोट ऑस्ट्रेलिया में अब खुद के पॉडकास्ट चला रहे हैं, जैसे हिंदू वॉइसेस डाउन अंडर, गीता इन द वेस्ट यूट्यूब चैनल्स जो मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ से गीता क्लासेस ऑनलाइन चला रहे हैं। खैर, अब बात करें वहाँ के हिंदू त्योहारों की तो भाई साहब दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, दीपावली तो ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन कैनबेरा में मनाई जाती है। सोचिए, जिस देश की संसद में कभी गीता का नाम नहीं लिया गया था, वहाँ अब दीपावली की रोशनी फैलाई जा रही है। फिर होली, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, नवरात्रि, सारे त्योहार वहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं, गरबा डांडिया होता है, कीर्तन और भजन गूंजते हैं। हर तरफ बस हरि बोल, जय श्री राम और राधे राधे की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन ये सिर्फ सड़कों या घरों में नहीं होता, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों में भी होता है। चौंकी अहमद ऑस्ट्रेलिया में 40 से अधिक बड़े हिंदू मंदिर हैं। ये मंदिर पूरी ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं, जिनमें सिडनी और मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में विशेष रूप से कई मंदिर हैं। उनमें से कुछ खास मंदिर जैसे विष्णु शिव मंदिर, मॉसन, कैनबेरा, यहाँ न सिर्फ पूजा होती है बल्कि भारतीय संगीत, नृत्य और वेदों की शिक्षा भी दी जाती है। फिर सिडनी का मुरुगन मंदिर, भगवान मुरुगन को समर्पित ये मंदिर तमिल समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। फिर श्री स्वामीनारायण मंदिर, NSW, यहाँ हर हफ्ते हजारों श्रद्धालु आते हैं। भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। फिर मुक्ति गुप्तेश्वर मंदिर, इसे दक्षिणी गोलार्ध का 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ 20 लाख ओम नमः शिवाय के हस्तलिखित नोट मौजूद हैं। फिर हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर, मेलबर्न, 1975 में बना ये मंदिर पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुराना इस्कॉन मंदिर है। श्री दुर्गा मंदिर, मेलबर्न, यहाँ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि यहाँ भोजन, कपड़े और दवाएं जरूरतमंदों को बांटी जाती है। फिर शिव विष्णु मंदिर, विक्टोरिया, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मंदिर, जहाँ एक कैफे में भारतीय खाना भी मिलता है और शैक्षणिक गतिविधियां भी चलती है। अब हो सकता है आज भारत में कोई सनातन को नीचा दिखा रहा हो, लेकिन दुनिया के बाकी कोनों में भगवा झंडा बुलंद होता जा रहा है। और यही तो सनातन की खूबी है, कभी मिटता नहीं, सिर्फ और ज्यादा खिलता है। कहने का मतलब, ये केवल संस्कृति का विस्तार नहीं, ये पुनर्जागरण है। भारत में जहाँ सनातन को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं विदेशों में उसकी जड़ें और मजबूत हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म का उदय एक संकेत है कि सनातन कभी मिट नहीं सकता, और जो लोग इसे मिटाना चाहते हैं वो स्वयं मिट जाएंगे, पर सनातन अमर है, अजर है, अविनाशी है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को, और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।